आखिर कैसे करें अपने प्लांट्स की केयर ताकि हमारे पौधे हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा हरे भरे रहें। तो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरएवर प्लांट्स केयर पे, जिस पे मैं पौधों संबंधी जानकारी लेकर आता रहता हूं। और आज जो जानकारी मैं लेके आया हूं वो प्लांट्स के केयर के ऊपर है। दोस्तों, कोई भी पौधा अक्सर हम अपने घर लाते हैं बड़े चाव से, लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार ऐसा होता है कि हमारा पौधा चलते चलते अचानक से या तो ख़राब हो जाता है या फिर हमारा पौधा चलता इस हिसाब से है कि उसकी ग्रोथ ही नहीं अच्छी होती, ठीक ढंग से वो चल नहीं पाता। तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए दोस्तों, कई पौधे लगाने वाले लोग जो है पौधा लगाना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके पौधे ठीक ढंग से ग्रो नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आप भी प्लांट्स लवर हैं और पौधे लगाने का शौक़ है आपको और आपके भी पौधे ठीक ढंग से ग्रो नहीं करते या चलते चलते सूख जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक हो सकती है। और अगर आप मेरे बताए गए तरीके को दोस्तों फॉलो करते हैं तो आपके पौधे ख़राब होना बंद हो जाएंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हमेशा हरे भरे रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं एक गार्डनर हूँ और मेरी खुद की एक नर्सरी है और मेरा काम ही ये नर्सरी का है। और अपनी नॉलेज के हिसाब से जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगा ताकि आपके पौधे जल्दी से ख़राब ना हो। तो सबसे पहला जो हमारा कारण है पौधे ख़राब होने का वो ये है कि अगर आप कोई भी नर्सरी से पौधा लेके जाते हैं, मान लीजिए कि ये क्रोटन्स का पौधा आप नर्सरी से ख़रीदते हैं, तो ये इस टाइम पे पॉलीथिन में लगा हुआ है। ये देखिए, आप इसे अगर घर में लेके जाते हैं तो सीधे डायरेक्ट इसको नहीं लगाना है। आपने 2-3 दिन इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ना ज़्यादा छाया हो ना ज़्यादा धूप पड़ती हो। बस इसकी मिट्टी जितने टाइम सूखती हो आपने तब इसमें पानी दे देना है। पानी या तो सुबह को देना है या शाम को देना है, दोपहर में आपने पानी नहीं देना है। 2-3 दिन तक आप ऐसा लगातार करते रहिए। इसको कहीं पे भी शिफ्ट ना कीजिए, सिर्फ ले जा कर रख लीजिए। 3-4 दिन बाद ही हमने इसको दूसरी जगह गमले में शिफ्ट करना है या जहां आप लगाना चाहते हैं वहां आप लगा सकते हैं। पर 3-4 दिन आपने इसको कहीं नहीं लगाना, ऐसे ही ले जा कर रख लेना है। तो ये जो काम होता है बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपके घर के वातावरण के हिसाब से पौधा अपने आप को ढाल लेता है, फिर इसके ग्रो होने में आसानी होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पौधे को किस तरह से लगाया जाए। तो लगाने का जो तरीका है दोस्तों, पौधे को किस तरह से गमले में लगाना है इस बारे में तो मैं वीडियो पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। आप उसे देखें, समझें, उसी तरह से आप अपने प्लांट्स को गमले में लगाएं। दोस्तों, कई बार आप ऐसा करते हैं कि आपके घर में कोई खाली गमला पड़ा हुआ है जिसमें आपने पौधा पहले कभी लगाया होगा और वो पौधा ख़राब हो गया है। उस गमले में मिट्टी भरी हुई है, आप उसमें सीधा डायरेक्ट ले जाके पौधे को लगा देते हैं उसमें गड्ढा करके। जो करना दोस्तों बिल्कुल गलत है। अगर आपने खाली गमले में पौधा लगाना है तो आप पहले इसकी सारी मिट्टी को बाहर निकालिए, उसको बारीक बारीक फोड़ लीजिए, बिल्कुल पाउडर बना लीजिए। इसके बाद जो इसके गमले के अंदर छेद है दोस्तों, उस छेद को साफ़ कीजिए। मिट्टी अगर रुंधी हुई है तो उस छेद को पूरा साफ़ करके उसके ऊपर ठीकरी रखिए, उसको ठीकरी से ढकिए। फिर दोबारा जो मिट्टी आपने निकाली है इसमें देसी गोबर की गली हुई खाद मिक्स करके आप दोबारा नए सिरे से पौधे को लगाएं, तो आपका पौधा जो है ठीक ढंग से चलेगा। आप अगर डायरेक्ट दोस्तों किसी भी प्लांट को डायरेक्ट किसी गमले में ऐसे ही लगा देते हैं जाके, तो इसमें पौधा ठीक ढंग से ग्रो नहीं करता, धीरे धीरे से फिर से ख़राब हो जाता है। तो आपने गमले की मिट्टी को निकाल के फिर दोबारा नए सिरे से लगाना है। इसके बाद दोस्तों, जब आपने किसी पौधे को गमले में लगा लिया, उसके 15 दिन बाद या महीने बाद या 1.5 महीने बाद पौधे की गोड़ी की जाती है। गोड़ी किस हिसाब से की जाती है ये मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि दोस्तों ये आपका पौधा 1.5 महीने का हो गया गमले में लगा हुआ। अब इसकी हमने गोड़ी करनी है, सिर्फ गोड़ी करनी है। 1.5 महीने बाद हमने इसमें कोई खाद नहीं देनी, क्योंकि खाद हमने दे रखी है पौधे को लगाते वक्त। जब पौधे को लगाया था तो उसमें खाद हमने मिक्स की थी। तो 1.5 महीने बाद आपने कोई खाद नहीं देनी, सिर्फ इस तरह से गोड़ी करनी है। ये देखिए दोस्तों, ये गोड़ी हो गई। इस हिसाब से आपने गोड़ी करनी है। जिस दिन आपने गुड़ाई इसकी की है उस दिन इसमें पानी नहीं देना, उसके अगले दिन हमने पानी इसको देना है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपका पौधा 3 महीने का हो गया है लगा हुआ गमले में, तब आपने खाद देनी है। खाद कौन सी देनी है? खाद आपने ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट का आपने इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट की जो खाद है वो बेस्ट है और किसी भी मौसम में इसका आप इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। किसी भी सीज़न में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप पूरी वर्मी कंपोस्ट में भी पौधे को ग्रो कर सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट दे के आपने उसी तरह से गोड़ी करनी है जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाई है। हर 3 महीने बाद 50 ग्राम वर्मी कंपोस्ट और फंगस से बचाने के लिए 1 या 1.5 चम्मच आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे को दे के आपने गुड़ाई कर देनी है, उसके अगले दिन पानी दे देना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पौधे को पानी किस तरह से दें और कब दें। दोस्तों पानी देने का जो सही टाइम है वो सुबह को या शाम को। दोपहर को आपने कभी भी पौधे को पानी नहीं देना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने पौधे को पानी देना चाहते हैं तो सुबह को या शाम को पानी दीजिए। दोपहर में आपने पानी नहीं देना है। और पानी किस तरह से देना है ये अभी मैं दे के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पौधा है मधुकामनी का। मधुकामनी हाइब्रिड है और इसकी मिट्टी खुश्क हो चुकी है, यानी कि सूख चुकी है। जब गमले की मिट्टी सूखेगी, खुश्क होगी, हमने पानी तब ही देना है। अगर गमले की मिट्टी गीली है तो उसमें पानी नहीं देना। तो ये पौधा है हमारा, देखिए इसकी मिट्टी खुश्क हुई पड़ी है। अब ये पानी मांग रहा है तो इसे पानी देने की ज़रूरत है। आपने सुबह को या शाम को पानी देना है मिट्टी खुश्क होने के बाद। और किस तरह से देना है? पानी देने के लिए दोस्तों फव्वारे का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। आप डायरेक्ट गमले में भी पानी दे सकते हैं, क्योंकि शावरिंग पौधे को बहुत पसंद होती है। इससे शावरिंग करने से एक तो पौधे के पत्ते धुल जाते हैं और उस पर जमी धूल मिट्टी जो है सब हट जाती है, जिससे पौधा और ज़्यादा आकर्षक पौधा बन जाता है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपने पानी देना है। एक बार दे देना है भर के। जब पानी सूखे, मतलब जब मिट्टी सूख जाए, खुश्क हो जाए, आपने पानी तब देना है। और पूरा इस तरह से आपने पानी को देना है। इसके साथ साथ दोस्तों एक जानकारी और ज़्यादा ज़रूरी है पौधों को चलाने के लिए, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये कि जब भी आप नर्सरी में पौधा ख़रीदने जाएं, किसी भी नर्सरी में अगर आप पौधा ख़रीदने गए हैं तो नर्सरी वाले से ये कंफर्म कर लीजिए कि कौन सा पौधा कहाँ पे रखा जाएगा। क्योंकि कई पौधे ऐसे होते हैं, जैसे ये क्रोटन्स की वैरायटी है, ये सब सेमी शेडेड प्लांट है, यानी कि छेड के नीचे रखने वाले पौधे हैं। और इनको अगर आप आउटडोर धूप में, पूरी धूप में रख देंगे तो ये जल जाएंगे। इसी तरह दोस्तों कई ऐसे पौधे होते हैं जो पूरी धूप में चलने वाले होते हैं। अगर उन्हें आप इंडोर रख देंगे, यानी कि छेड के नीचे रख देंगे या कमरों में रख देंगे, तो वो पौधे धीरे धीरे से ख़राब हो जाएंगे। तो आप ज़्यादातर ये नर्सरी वाले बात अपने कस्टमर्स को बताते नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने उनसे पूछना है कि कौन सा पौधा कहाँ पे लगाया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है दोस्तों, क्योंकि अगर इंडोर प्लांट को आप आउटडोर रखेंगे तो वो ख़राब होना ही है, उसे बचा नहीं कोई सकता। इसके अलावा दोस्तों पौधे की जो है मिट्टी भी चेंज करनी होती है। जैसे कोई परमानेंट प्लांट आपने अपने घर में लगाया हुआ है और वो 1.5 या 2 साल का पौधा हो चुका है, अब उसकी मिट्टी भी चेंज करनी पड़ती है। मिट्टी किस हिसाब से बदली जाती है, इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप उस वीडियो को देखें, समझें, उसी हिसाब से अपने पौधे की मिट्टी चेंज करें। मिट्टी चेंज करने का जो सीज़न होता है या तो जनवरी फरवरी होता है या फिर बरसात के सीज़न में इसकी मिट्टी चेंज की जाती है। कोई भी पौधा हो उसे आप रीपॉटिंग कर सकते हैं। बाकी कई पौधों को दोस्तों स्प्रे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो किस चीज़ की स्प्रे हम अपने पौधों की किया करें, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। जल्दी इसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों काफ़ी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, काफ़ी देसी दवाओं का इस्तेमाल होता है, देसी नुस्खों का इस्तेमाल होता है, जिससे हम अपने पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं, हरे भरे रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो जानकारी है A to Z जानकारी पौधे की केयर करने की है। अगर जिस हिसाब से मैंने जो तरीके आपको बताए हैं, अगर आप इन तरीक़ों को फॉलो करते हैं तो आपके पौधे जल्दी से ख़राब नहीं होंगे और हमेशा हरे भरे स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक गार्डनिंग करना जिनका शौक़ है। इसके अलावा
दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।